हाय प्यारे दोस्तों, मेरा नाम हरीम है। मेरी उम्र 32 साल है और मेरे 3 बच्चे हैं। ये कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये 2 साल पुरानी है। बात कुछ यूँ है कि मेरी नंद की शादी थी और क्योंकि उनका क्वार्टर अलहदा था तो मुझे शादी के पहले 3 दिन उसके साथ रहना था। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि दूल्हा दुल्हन को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। उसके घर में सिर्फ एक बेडरूम और एक गेस्ट रूम था। खैर, दिन तो गुजर गया और रात 11 बजे के करीब थी। सब लोग चले गए। मैं भी गेस्ट रूम में आ गई। कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे डर लगने लगा। मैंने अपनी कज़न को कॉल की और आने का कहा तो उसने कहा कि बच्चे अभी सोए हैं, जाग जाएंगे, लेकिन अगर आप कहो तो मैं सुल्तान को भेज देती हूँ। सुल्तान उसका भाई और मेरा कज़न है, जो तकरीबन मेरा हम उम्र है। क्योंकि मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा ठीक है, और वैसे भी सोना ही है। सुल्तान ने पहुंचकर कॉल की तो मैंने गेस्ट रूम का बैर वाला दरवाज़ा खोल दिया और सुल्तान अंदर दाखिल हो गया। कुछ देर हम बातें करते रहे और तकरीबन 12 बजे सुल्तान ने लाइट ऑफ करके कहा कि अब सो जाओ और ख़ुद मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर मैं उसे देखती रही। मैंने दुपट्टा उधार कर रख दिया और करवट लेकर सोने लगी और ना जाने कब मेरी आंख लग गई। अभी मैं कुछ नींद में ही थी कि मैंने अपने जिस्म पर किसी का हाथ महसूस किया। मैं समझ गई कि सुल्तान बदतमीजी कर रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैंने फौरन करवट बदल ली। अब मैं बिल्कुल सीधी लेट गई। उसने भी डर कर अपना हाथ हटा लिया, लेकिन कुछ देर के बाद उसने फिर से वही बदतमीजी शुरू कर दी और मेरी तरफ से कोई हरकत ना पाकर वो बढ़ता चला गया। मेरे तो होश ही उड़ गए। एक बार तो सोचा कि अभी इसे गालियां देकर यहाँ से निकाल दूं, लेकिन फिर सोचा कि एक तो साथ ही नंद का कमरा है, उसे क्या कहूँगी, और दूसरा अकेले डर भी लग रहा है, तो अगर ये चला गया तो मैं क्या करूँगी। बस यही सोचकर मैंने खामोशी से बर्दाश्त करने का सोच लिया। कुछ देर ऐसे रहने के बाद उसकी मज़ीद हिम्मत बढ़ती गई। उसने अपना काम जारी रखा। मैं शिद्दत की इंतहा को पहुँच गई। मेरे जिस्म में करंट दौड़ने लगा। मैं उसकी गर्मी को पूरी तरह महसूस कर रही थी, लेकिन उसे यही लग रहा था कि मैं सोई हुई हूँ, जिससे उसकी हिम्मत बढ़ती गई। उसे डर था कि कहीं मेरी आंख न खुल जाए। आग तो मेरे अंदर भी लगी हुई थी, लेकिन शर्म भी आ रही थी। सुल्तान ने धीरे धीरे मेरी एक टांग को हरकत देकर जगह बनाना चाही, लेकिन ज़्यादा कामयाब ना हो सका और अब तो मेरी नीयत भी बिगड़ने लगी थी और मैं भी अब बोल लुत्फ लेने के लिए बेचैन थी। मैंने हल्की सिसकारी ली और उसका हाथ पकड़ लिया। वो एकदम डर गया। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, शोर नहीं करना वरना तुम्हारी नंद को हम पर शक हो जाएगा, और कहा कि उठना नहीं, मैं कुछ बताता हूँ। उसने मोबाइल की लाइट ऑन की और मेरे जिस्म पर रोशनी डालते हुए बोला, मैं सब कुछ देख चुका हूँ, इसलिए अब कुछ कहना बेकार है। थोड़ी सी बनावटी जिद करने के बाद मैं भी उसका साथ देने लगी। मैंने कहा, बस थक गए तो? उसने कहा कि अभी तो एक ट्रैप और लगाना है। मैंने कहा, पागल ना बनो, अभी 2 रातें और भी हैं। लेकिन वो कहाँ रह सकता था। हम दोनों इतने थक गए थे कि सुबह जब मेरी नंद ने दरवाज़ा खटखटाया तो हमारी आंख खुली और हम उसी हालत में थे जैसे रात को सो गए थे। मैंने नंद को आवाज़ दी कि मैं आती हूँ और सुल्तान को भी उठाया। मैंने उससे कहा कि जल्दी से घर जाओ, किसी को शक ना हो जाए। बहुत मुश्किल से उसको भेजा और बैठ गई तो नंद ने हाल पूछा। मैंने कहा कि बस थक भी गई थी और रात को सोए भी देर से है, तो इसलिए, और फिर नहाकर तैयार हो गई और काम काज में लग गई और मज़ीद 2 रातें भी हमने ऐसे ही गुजारी। लेकिन इस वक्त मुझे उन तीनों रातों में होने वाले गुनाह का बहुत ही ज़्यादा पछतावा है। मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं इसका हक किसी और को देकर बहुत शर्मिंदा हूँ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद ऐसी कहानियाँ भी आपको बर वक्त पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों।